इस वीडियो के माध्यम से काव्य संकलन के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त जी की मनुष्यता कविता का आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में मैथिली शरण गुप्त जी ने भाईचारे की भावना पर जोर दिया है। कविता इस प्रकार है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु हो, न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए हो। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वो संसार में हर मनुष्य को अपना बंधु समझे। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। कवि आगे कहते हैं कि पुराणों में बताया गया है कि हम सबके पिता एक हैं, वो है स्वयंभू, वही पुरुष है। हम सब उन्हीं की संतान हैं। हमारे कर्म के फलों के अनुसार बाह्य रूप अलग अलग अवश्य हैं, लेकिन आंतरिक रूप में हम सभी समान हैं। इसका प्रमाण हमारे वेद हैं। हमारे वेद इसके साक्षी हैं कि हम आंतरिक दृष्टि से समान हैं। अनर्थ है कि बंधु हो, न बंधु की व्यथा रे। आगे कवि कहते हैं ये सबसे बड़ा अनर्थ है, सबसे बड़ा पाप है कि बंधु होते हुए दूसरे बंधु की व्यथा को नहीं समझता, अर्थात एक भाई दूसरे भाई के कष्ट को दूर नहीं करता। ये सबसे बड़ा पाप है। वास्तव में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता और मरता है। आगे कवि कहते हैं, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विप्र जो पड़े उन्हें ठकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सके, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए है। भाईचारे की इस भावना को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं कि व्यक्ति खुशी से आगे जो मार्ग पर चाहे हंसता हुआ बढ़े। जितनी भी बाधाएं आए, उन समस्त बाधाओं का, विपत्तियों का, संकटों का सामना करते हुए, उन्हें धकेलते हुए खुशी से आगे बढ़े। लेकिन इस बात का हमेशा मनुष्य को ध्यान रहे कि आपसी हेल मेल यानी मेल जोल कभी भी कम ना हो। हमारी भिन्नताएं, आपसी वैर, भिन्नताएं जो जाति से संबंधित हो, संप्रदाय से, रंग से संबंधित हो, वो भिन्नताएं बढ़े नहीं बल्कि घटे। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। सभी मत, पंथ, संप्रदाय सतर्क होकर तर्क वितर्क मतभेदों से ऊपर उठकर आपसी एकता को बढ़ाएं, उसे कम नहीं होने दें। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ कर। व्यक्ति का यही भाव समर्थ भाव है कि वो दूसरों का उद्धार करते हुए स्वयं के उद्धार के बारे में सोचे, अर्थात जन कल्याण करते हुए स्वयं का कल्याण करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे कभी फिर कहते हैं यही बात कि वास्तव में मनुष्य वही है जो समाज के दूसरे मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता के माध्यम से हमें बंधुत्व की भावना को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे का उपकार करते हुए, एक दूसरे की भलाई करते हुए, सबको विश्व बंधुत्व की भावना में बांधते हुए आगे बढ़ना है। तभी हमारा जीवन सार्थक
है, अन्यथा हम पशु तुल्य हैं जो अपने लिए जीते हैं। इसलिए हमें उदारता, परोपकारिता की भावना को लेकर चलना चाहिए।